भारत के पूर्व मेजर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट ने हिंदुस्तान में नहीं लेकिन पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। ट्वीट ये था कि जनरल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि एक फ्लैट की तस्वीर को साझा करते हुए कि हम इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं और यहाँ दिवाली मना रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि यह फ्लैट कहाँ पर है। भारत में तो इसे सामान्य ढंग से लिया गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना में और पाकिस्तान में इससे हलचल मच गई। नमस्कार, सहर्ष सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात करें जनरल मुकुंद नरवणे के फ्लैट से पाकिस्तानी आर्मी में क्यों हलचल मची। पाकिस्तान के एक ट्विटर के पैरोडी अकाउंट जनरल आसिम मुनिस ईगो ने बताया कि 3 स्टार जनरल शफाअतुल्लाह शाह ने मैनहट्टन में $14 लाख का फ्लैट खरीदा है और लंदन में उनकी $20 लाख की प्रॉपर्टी है और ये हमारे यहाँ के 3 स्टार जनरल हैं, जबकि मनोज मुकुंद नरवणे 5 स्टार जनरल हैं और रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के इस ट्वीट ने पाकिस्तानी आर्मी में ईमानदारी और बेईमानी पर बहस छिड़ गई है। जाहिर है, पाकिस्तानी आर्मी दुनिया भर में अपनी प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए जानी जाती है और आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तानी जनरल्स बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जैसे साबुन की फैक्ट्रियां चलाते हुए पाए जाते हैं। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान AAA पर टिका हुआ था। आर्मी, अमेरिका और अल्लाह। आर्मी की इज्जत वहां पे काफ़ी ज़्यादा थी और अमेरिका का उसे फुल सपोर्ट था, क्योंकि अमेरिका तानाशाही जनरलों को पसंद करता है जिन्हें वे अपनी कठपुतली की तरह नचाता है। पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े फौजी तानाशाह या जनरल हुए हैं, उन सब के बच्चे और फैमिली US या लंदन में पाए जाते हैं। वे पाकिस्तान में नहीं रहते। उन्हें आज़ादी के बाद से ही जब जब सत्ता पलटी है, लोकतांत्रिक और तानाशाही सत्ता ही है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट रहा है, क्योंकि अमेरिका रूस के खिलाफ चल रही शीत युद्ध पर पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता था और लोकतांत्रिक सरकार के बजाय ऐसे जनरल उसके लिए बेहद आसान होते थे उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए। जनरल के इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान में यह आम चर्चा है कि भारतीय सेना बेहद ईमानदार है, जो कि एक सच्चाई भी है, और पाकिस्तानी सेना में करप्शन की दीमक बरसों से लगी हुई है। आम आदमी सेना की काफ़ी इज्जत करता है, लेकिन अब वो इज्जत भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। हाल ही में ऐसा पहली बार हुआ है। इमरान खान के प्रकरण में हमने देखा कि पाकिस्तान के फौजी अफसरों के घर पर भीड़ ने हमला बोल दिया। ये पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है, वरना पाकिस्तानी आर्मी की पाकिस्तानी जनता में बेहद इज्जत है, क्योंकि वे सोचते हैं कि यही थोड़ा बहुत लोहा इंडिया से ले पाती है और फिर परमाणु हथियारों से संपन्न भी है। आम मासूम पाकिस्तानी 2 चीज़ों की ही इज्जत करता रहा, नंबर 1 आर्मी और दूसरा क्रिकेट टीम, और अब उसका दोनों से ही मोह भंग होता गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से तो वो बेहद नाराज है। टीवी फोड़ फोड़ के वो थक गया है कि भारत के खिलाफ एक मैच वर्ल्ड कप में जीत कर दिखा दो, लेकिन वो दिखा नहीं पाए। और यही हाल अब धीरे धीरे आर्मी का होता जा रहा है। आम जनता को अब ये समझ में आया है कि आर्मी के बड़े बड़े जनरल और अफसरों की प्रॉपर्टी कनाडा और US और ऑस्ट्रेलिया में है और हम यहाँ दाने दाने को तरस रहे हैं। इसके उलट भारतीय फौज पूरी दुनिया में एक बेहद प्रोफेशनल फौज मानी जाती है। दुनिया भर में जब जब शांति अभियान चलाए जाते हैं और भारतीय सेना उसमें शिरकत करती है, तो उनके अनुशासन की बेहद तारीफ की जाती है। जबकि पाकिस्तानी सेना 1971 में पूरी पाकिस्तान पर अपने अभियान के दौरान लाखों महिलाओं से रेप करने के लिए मशहूर रही है, लूटपाट के लिए मशहूर रही है। इसके उलट भारतीय फौजी पर एक भी इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। भारतीय सेना के प्रोफेशनलिज्म का यह आलम है कि कारगिल वार में जब पाकिस्तान ने अपने फौजियों को लेने से और पहचानने से इनकार कर दिया था, तो उनका अंतिम संस्कार भारतीय सेना ने बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ किया था। मनोज मुकुंद नरवणे के इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर फिक्रे कसे जा रहे हैं। उनकी बेईमानी की चर्चा हो रही है, उनके करप्शन की चर्चा हो रही है, और मोदी के बाद अब मनोज मुकुंद नरवणे वहां के हीरो बन गए हैं। से सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।